नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का जीएस। यहाँ पर आपको कंटिन्यूअस 1 टू लेट मी चेंज द कलर 1 टू 500 वन लाइनर्स मिलने वाले हैं। छत्तीसगढ़ जीएस के 1 टू 500 1 से लेके 500 तक आपको वन लाइनर मिलने वाले हैं लगातार, फटाफट वन शॉट में एक ही साथ, जो कि आपके छत्तीसगढ़ जुडिशरी में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ है। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश से ये अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना है। कब? 2000 में, है ना? 2000 में कब? इसकी डेट आप याद रखना, 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000। सेकेंड फैक्ट पे आते हैं। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना, है ना? सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपका कि कौन से नंबर का राज्य है। सो छत्तीसगढ़ कौन सा है? 36, 26। 26 के बाद क्या आता है? 36, 36, 26। सो 36, 26 याद रख लेना, इस तरह से याद रह जाएगा कि छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य बना था। तो 26वां, 36, 36, 10 नंबर का जो है फासला आपको दिख जाएगा। सो याद रह जाएगा। छत्तीसगढ़ की अस्थाई राजधानी क्या है? क्या थी? रायपुर थी। छत्तीसगढ़ की अस्थाई राजधानी क्या थी? रायपुर। नेक्स्ट है वर्तमान में राजधानी कौन सी है इसकी? नवा रायपुर, जिसे अटल नगर भी बोला जाता है। नवा रायपुर, जिसे अटल नगर भी बोला जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ पे आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम दक्षिण कौशल था, है ना? मतलब है छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन नाम जो पहले बोला जाता था, वो क्या बोला जाता था? दक्षिण कौशल, है ना? इम्पोर्टेंट है ये आपके छत्तीसगढ़, जो आपका छत्तीसगढ़ जुडिशरी है या फिर पीएससी, है ना? इस टाइप के फैक्ट्स आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं, है ना? इसको ओटी में कंसीडर करके चलिएगा, है ना? ऑलमोस्ट, है ना? मैं किसी चीज़ की गारंटी नहीं लूँगी क्योंकि पेपर मैं नहीं बना रही, बट जितना मुझे मेरे गट फीलिंग से जो लगता है वो मैं बताती जाऊँगी आपको यहाँ पे। बाकी आप अपने हिसाब से भी थोड़ा-सा उनको समझते जाइएगा। एक्सक्यूज़ मी। सिक्स्थ फैक्ट है, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल 1,35,152 वर्ग किलोमीटर, है ना? किलोमीटर में है, ये चीज़ याद रखना, है ना? स्क्वायर किलोमीटर में है। नेक्स्ट है सेवेंथ, छत्तीसगढ़ की सीमा 7 राज्यों से, अगेन ओटी क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा, जो छत्तीसगढ़ है उसकी राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? सो यहाँ पर आपको आंसर इसका मिल रहा होगा छत्तीसगढ़, है ना? देखिए 7वां ही क्वेश्चन है, 7 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से लगता है? छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से लगता है? तो 7 राज्यों से लगता है। कौन-सा राज्य था? 26वां राज्य था, ठीक है। कब बना था? 1 नवंबर 2000 को बना था। किससे अलग होके बना था? मध्य प्रदेश से अलग होके बना था। इसको पहले क्या बोलते थे? दक्षिण कौशल बोलते थे, ठीक है। सो ये कुछ इसके फैक्ट्स थे। कुल जिलों की संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी है? 33 है। इसको आप एक बार फिर भी रीचेक कर लेना, है ना? क्योंकि कुछ-कुछ फैक्ट्स कई बार क्या होता है पुराने भी आ जाते हैं। मैं भी रीचेक कर लूँगी इसको, आप भी रीचेक कर लीजिएगा। कुल इसमें जिले कितने हैं? तो 33 जिले हैं, ठीक है। 8th के बाद में कुछ और कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? 8th के बाद सीधा 12वां फैक्ट आ रहा है। चलिए, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। सो छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह 4 सितंबर 2001 को अपनाया गया था, ठीक है। राज्य चिन्ह कब अपनाया था छत्तीसगढ़ का? 4 सितंबर 2001 को अपनाया गया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष साल है ना? राजकीय वृक्ष कौन-सा है? राजकीय वृक्ष कौन-सा है? सो साल ट्री है, ठीक है। ये याद रखिएगा, है ना? साल, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष साल है, ठीक है। राजकीय पशु वन भैंसा, कौन क्या है? वन भैंसा। ये चीज़ याद रखिएगा। 15th पे आते हैं, राजकीय पक्षी
हिल मैना, है ना? हिल मैना, माउन हिल भी बोलते हैं इसको, हिल मैना यानी कि माउन हिल भी बोलते हैं इसको, हिल मैना याद रख लेना, है ना? राजकीय पक्षी हिल मैना, राजकीय पशु वन भैंसा और वृक्ष है साल। राजकीय पुष्प टोरा, लेडी स्लीपर ऑर्चिड, है ना? लेडी स्लीपर ऑर्चिड, पुष्प जिसको टोरा भी बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नाम है, ये साइंटिफिक नाम होता है लेडी स्लीपर ऑर्चिड। क्लियर? सो 17th है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी है ना? लॉन्गेस्ट रिवर क्या है? महानदी। क्लियर? 18th है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात चित्रकूट है। सबसे ऊंचा जलप्रपात, है ना? सबसे ऊंचा, है ना? हाईएस्ट हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? चित्रकूट। छत्तीसगढ़ चित्रकूट, है ना? याद रख लेना, छत्तीसगढ़ है, उनका चित्रकूट सबसे ऊंचा क्या है? जलप्रपात है। 19 में आ जाते हैं, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है ना? क्या कहा जाता है इसको? भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बेलाडीला है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बेलाडीला है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बेलाडीला। क्लियर? अगला है यस, ये पेज इसके बाद आ नहीं पा रहा है। 19-20 सो कुछ-कुछ फैक्ट्स इसके जो रह जाएँगे मैं उनको अगेन दूसरी एक पीडीएफ में वापस से शामिल कर दूँगी, जहाँ-जहाँ से ये रह जाएँगे। सो जितने हम कवर कर पा रहे हैं अभी, मुश्किल से ये समझ लीजिए कि 500 में से अगर 3-3 करके लगभग 20-30 फैक्ट आपके छूट जाएँगे, सो मैं उनको वापस से कवर करवा दूँगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये बोर्ड शायद उसको ले नहीं पा रहा है ऊपर। नेक्स्ट आ जाते हैं। एक्सक्यूज़ मी। ओके, सो आगे कंटिन्यू करते हैं इसको हम। साक्षरता दर यहाँ पे कितनी है? तो 70.28% है। नेक्स्ट आते हैं, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन-सा है? सबसे अधिक जनसंख्या, है ना? कहाँ पे है? रायपुर में, सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है ना? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? रायपुर में, है ना? रायपुर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, ठीक है? अगला है सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? नारायणपुर में सबसे कम है, रायपुर में सबसे ज़्यादा है। रायपुर सबसे ज़्यादा, नारायणपुर सबसे कम, ठीक है? जनजाति की सबसे अधिक आबादी बस्तर में है। जो अनुसूचित जनजाति है यानी कि जो एसटी है, वो सबसे अधिक कहाँ पे मिलेगी? तो आपको बस्तर में मिलेगी। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर एरिया है सबसे ज़्यादा फ़ेमस है और यहाँ पे एसटी सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है? छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो ट्राइब्स हैं, है ना? ट्राइब्स यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एससी, एसटीज़ सबसे प्रमुख कौन-कौन सी हैं? तो गोंड है, गोंड आपको एमपी में भी देखने को मिलेगी, बेगा है, उरांव है, मुड़िया है और हलवा है ना? लगभग सभी जनजाति आपको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलती हैं, तो वो सभी यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती हैं। गोंड, बेंगा, उरांव, मुड़िया और हलवा, है ना? मुड़िया या मुड़िया कुछ भी बोल सकते हैं, उरांव है, बेगा या बेंगा इसके अकॉर्डिंग बेंगा या बेंगा जो भी बोल सकते हैं आप, जो भी प्रोनाउंस करना चाहें और गोंड है, ठीक है? और उसके बाद है हलवा। सो 1, 2, 3, 4, 5, 5 आप याद रखिएगा गोंड, बेंगा, उरांव, हलवा और मुड़िया। अगला है बस्तर का प्रसिद्ध त्योहार मड़ई उत्सव है। बस्तर का जो अभी हमने देखा था सबसे ज़्यादा ट्राइब्स कहाँ पर है? बस्तर में और वहाँ का जो प्रसिद्ध त्योहार है वो कौन-सा है? मड़ई। मड़ई त्योहार वहाँ का सबसे फ़ेमस त्योहार है। अगला है छत्तीसगढ़ का प्रमुख आदिवासी नृत्य राउत नाचा होता है। राउत नाचा कहलाया जाता है आदिवासी प्रमुख आदिवासी जो डांस है
बहुत आदिवासी डांस में बहुत प्यारी-प्यारी सी बहुत ही देखने में जो बहुत ही सुंदर लगती है, जब वो ग्रुप में पूरा डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है, तो बहुत ही देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। वो बहुत एक बहुत सिंक्रोनाइज़ वे में सब लोग डांस करते हैं। मुझे पर्सनली वो बहुत पसंद है। राउत नाचा। अगला है सनातनी आंदोलन की शुरुआत गुरु घासीदास ने की। ठीक है, सनातनी जो आंदोलन था, है ना? सनातन जो धर्म है, सनातनी आंदोलन की इसकी शुरुआत किसने की थी? गुरु घासीदास ने। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। भूगोल व नदियाँ इस टॉपिक में कुछ फैक्ट्स हैं इसके। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा, है ना? ये तो बहुत ही फ़ेमस है ये वाला फैक्ट, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा, है ना? धान का कटोरा कहा जाता है। धान अगर किसी को ना पता हो, धान किसको बोलते हैं? सो धान बोलते हैं राइस को, है ना? धान का कटोरा बोला जाता है ना छत्तीसगढ़ को। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं। सो हसदेव अगला फैक्ट है, हसदेव नदी महानदी की उपनदी है। हसदेव एक रिवर है जो कि महानदी, महानदी आपको जैसे कि मैंने अभी बताया था एक फैक्ट में, सबसे बड़ी नदी है छत्तीसगढ़ की, उसकी जो उपनदी है ना? सहायक नदी, है ना? वो कौन सी है? हसदेव है। महानदी की सहायक नदी या उपनदी क्या है? हसदेव है। हसदेव एक नदी है, ठीक है? ये याद रखना। फिर अगला है शिवनाथ नदी, जो है महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना? ये एक उपनदी है हसदेव, और शिवनाथ सबसे बड़ी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। शिवनाथ क्या है? सबसे बड़ी महानदी की सहायक नदी है ना? महानदी, महानदी है, महान है नदी, सो शिव जी भी महान है, सो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन-सी है? शिवनाथ है। अगला है रिहंद नदी को छत्तीसगढ़ में रेणुका भी कहा जाता है। रिहंद, रेणुका लगभग एक जैसे नाम है, रिहंद को ही रेणुका भी कहा जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बाँध। सबसे बड़ा बाँध यानी कि सबसे बड़ा डैम कहाँ पर है? हसदेव बांगो। कहाँ पर है? हसदेव नदी पे हसदेव बांगो सबसे बड़ा बाँध कौन-सा है? हसदेव बांगो। ठीक है, अगेन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कोई भी फैक्ट यहाँ पर अगर मैं आपको अ, म गलत बता दूँ, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर अगर कोई फैक्ट अगर आपको गलत दिखाई देता है, सो आप उसको कमेंट सेक्शन में नंबर डालकर उसको करेक्ट कर दीजिएगा, और हम उसे अगली स्लाइड में डेफ़िनेटली उन उतने-उतने फैक्ट्स को लेकर हम वापस से करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको जो सोर्सेज़ से आपको फैक्ट मिलते हैं, कई बार वहाँ पर भी वो फैक्ट क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है? सो ये मैं आपको ये चीज़ के लिए इनवाइट करूँगी, अगर कुछ भी आपको कमी नज़र आती है, कहीं पे भी कोई चीज़ ऐसा लगता है कि ये चीज़ ये फैक्ट ये नहीं है, कुछ और होना चाहिए, सो आप मुझे नंबर डालकर वहाँ पर वो मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है? अगला है खारून नदी पर स्थित महादेव घाट प्रसिद्ध है। खारून नदी पर स्थित, खारून एक नदी है, उस पर स्थित महादेव घाट सबसे प्रसिद्ध है। अगला है महानदी का उद्गम महानदी जो है उसका उद्गम, है ना? ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है अगेन, जैसे कि मैंने बताया, जो मुझे लगते जाएगा मैं आपको बताती जाऊँगी, बाकी फैक्ट तो हम यहाँ पर सभी देख रहे हैं, और जैसे कि आपको पता है 1 टू 500 हम यहाँ पर फैक्ट देखने वाले हैं। अभी तो हम 39 पे पहुँचे हैं। महानदी का उद्गम सीतापुर, रायपुर में है। कहाँ पर है? सीतापुर, रायपुर से है। इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकूट जलप्रपात प्रसिद्ध है। चित्रकूट जलप्रपात जो है, वो कहाँ पर है? इंद्रावती नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात अ, जो है वो इंद्रावती नदी पर है। अगला फैक्ट आ जाते हैं, संस्कृति व लोक कला। संस्कृति व लोक कला से रिलेटेड है। हुँ। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य पंथी नृत्य है। छत्तीसगढ़ का सबसे लोक नृत्य कौन-सा है? सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन-सा है? पंथी, है ना? पंथी। इस चीज़ को इसको याद रखिएगा, पंथी। पंथी नृत्य का संबंध सनातनी समाज से है ना? अब ये बताइए कि सनातनी समाज की स्थापना किसने की थी, है ना? अभी हमने ये चीज़ पढ़ी थी। आगे आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ की नाचा कला को लोक रंग कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की एक नाचा कला है, नाचा कला को लोक रंग कहा जाता है। अगला है राउत नाचा, मुख्य रूप से दीपावली पर होता है। राउत नाचा कब होता है? सो दिवाली के टाइम होता है ना? दीपावली के टाइम पे होता है। अगला है बस्तर दशहरा
75 दिन तक मनाया जाता है ना? बस्तर में जो दशहरा मनता है, वो 75 दिन तक मनाया जाता है ना? सो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगला है छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिल्पकार जैतू साव थे, है ना? सबसे प्रसिद्ध शिल्पकार कौन थे? छत्तीसगढ़ के जैतू साव थे। आगे आ जाते हैं, छत्तीसगढ़ का पारंपरिक व्यंजन चीला और फरा है। अब जो लोग छत्तीसगढ़ के लोग हैं, अगर हम कभी छत्तीसगढ़ आए, सो आप हमें चीला और फरा खिलाइएगा। शायद फरा क्या होता है ये कैसे बनता है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चीला मैंने खाया है, ये मीठा और तीखा दोनों टाइप का बनता है और ये क्या होता है, कैसे बनता है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, सो कृपया कर मुझे आप यहाँ पर बता कर जाइएगा कैसे बनता है, टेस्ट में क्या होता है, इंग्रीडिएंट्स क्या-क्या डलते हैं उसमें। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं छत्तीसगढ़ का प्रमुख जो मेला है वो राजिम मेला है ना? ये इम्पोर्टेंट है। अगेन आपका ऊटी का क्वेश्चन है। प्रमुख मेला कौन-सा हो गया? राजिम मेला, राजिम, है ना? ओके, जैसे आप जिम जाते हैं रोज़, उसी तरीके से मेला, राजिम, राजिम मेला। राष्ट्रीय उद्यान जस्ट याद रखने के लिए, राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य नेक्स्ट है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में है ना? जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? बस्तर में है। अगला है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी बस्तर में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है ना? ये राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में है। अगेन ओटी क्वेश्चन, ठीक है? गुरु घासीदास यानी कि संजय राष्ट्रीय उद्यान कोरिया जिले में है ना? कोरिया अब एक है साउथ कोरिया, एक है नॉर्थ कोरिया, है ना? बट हमारे यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ में एक कोरिया है ना? सो कोरिया में रहने वाले लोग खुश हो सकते हैं कि वो कोरिया में रहते हैं, ठीक है? सो गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? कोरिया में है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम। अचानक मार अभयारण्य बिलासपुर में है ना? अचानक मार इम्पोर्टेंट है, ओटी क्वेश्चन है। अचानक मार राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पर है? बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में क्या है? अचानक मार, बिलासपुर, है ना? बिलासपुर अचानक मार, ठीक है? अगला है बोरमदेव मंदिर को खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है। खजुराहो कहाँ है? खजुराहो कहाँ है? एमपी में कहाँ पड़ता है? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो जो बोरमदेव मंदिर है वो छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। लाइक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसी के थीम पे, उसी पैटर्न पे वो वहाँ पर भी बना हुआ है, ठीक है? सो बोरमदेव मंदिर, ये इसे याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर वैसे जितने भी फैक्ट मैं लेकर आई हूँ वो सारे इम्पोर्टेंट हैं, सभी में से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा 100%, ठीक है? सो आप ये याद रखिएगा। अगला है दांतेवाड़ा का मंदिर माई दंतेश्वरी प्रसिद्ध है। दांतेवाड़ा का मंदिर कौन-सा है? दांतेवाड़ा में कौन-सा मंदिर है? माई दंतेश्वरी, है ना? वो प्रसिद्ध है दांतेवाड़ा, तो सेम नाम है, सो आपको याद रह ही जाएगा। अगला है रायपुर में स्थित महंत घासीदास संग्रहालय ऐतिहासिक है। रायपुर में कौन-सा संग्रहालय है? अगर आप रायपुर जाते हैं, कोई एग्ज़ाम देने जाता है किसी भी स्टेट से, सो अगर उसका सेंटर अगर रायपुर होता है, रायपुर के लोगों को तो पता ही होगा कि वहाँ पर महंत घासीदास संग्रहालय है, जो कि ऐतिहासिक है। सो अगर कोई जाता है, सो उसको देख कर आइएगा, है ना? संग्रहालय हमेशा ही देखने चाहिए। हमें उससे पता चलता है कि हमारी क्या हिस्ट्री थी, किस तरह की चीज़ें यूज़ होती थी, क्या-क्या संग्रह किया है गवर्नमेंट ने, सो वो चीज़ें आप यहाँ पर देखिएगा। अगला है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, छत्तीसगढ़ की गुप्तकालीन धरोहर है। सिरपुर जो है वहाँ पे लक्ष्मण मंदिर है, वो छत्तीसगढ़ की गुप्तकालीन धरोहर है ना? गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे, ठीक है? लक्ष्मण मंदिर। आगे आ जाते हैं, अर्थव्यवस्था व उद्योग। छत्तीसगढ़ को खनिजों का भंडार कहा जाता है। देश का 15% इस्पात उद्यान छत्तीसगढ़ से होता है। 15% इस्पात का उत्पादन, है ना? 15% इस्पात का उत्पादन कहाँ होता है? सो छत्तीसगढ़ में होता है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में हुई थी, ये इम्पोर्टेंट है ना? भिलाई भिलाई में क्या है? मुझे आप बताइएगा, है ना?
भिलाई इस्पात संयंत्र, है ना? इस्पात संयंत्र इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। भिलाई इस्पात संयंत्र रूस की मदद से बना था, है ना? ये भी अगेन इम्पोर्टेंट है। किसकी मदद से बना था? रशिया की मदद से, रशिया की हेल्प से बना था। ठीक है, आगे आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिलता है कोयले का? तो छत्तीसगढ़ में मिलता है। अगला आगे है लो अयस्क का प्रमुख क्षेत्र बेलाडीला है। लो अयस्क, है ना? आयरन ओर कहाँ पे मिलते हैं? बेलाडीला, है ना? इम्पोर्टेंट है। 69 धमतरी में चावल मिलों की बड़ी संख्या है ना? चावल मिल जो है, राइस मिल सबसे ज़्यादा कहाँ है? धमतरी में, है ना? ओके, नेक्स्ट है रायगढ़ की स्टील सिटी ऑफ रायगढ़ को क्या बोलते हैं? स्टील सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। रायगढ़ को क्या बोलते हैं? स्टील सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। किसको? रायगढ़ को। रायगढ़ को क्या बोलते हैं? स्टील सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। स्टील सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ किसको बोलते हैं? रायगढ़ को। विकास वर्तमान व विकास छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, वर्तमान से मुझे याद आया कि यहाँ पर जो मैंने 400 टू 500 जो फैक्ट्स हैं वो सभी 2024 और 2025 के जितने भी करंट अफेयर हैं, है ना? वो मैंने यहाँ पर ये रखे हुए हैं ना। 400 टू 500 मतलब 100 जो आपको वन लाइनर मिलेंगे वो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड मिलेंगे। सो देखिएगा पूरा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विश्वनुदेव साई हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। ये आई गेस पुराना फैक्ट है, सो इसको छोड़ दीजिएगा अभी। ठीक है, राज्यपाल विश्वभूषण ये भी छोड़ दीजिए। अगर ये करंट के क्वेश्चन है सो हम इन्हें देखेंगे, है ना? अभी इसको छोड़ दीजिएगा। छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी में खनन क्षेत्र का योगदान 9.38% है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में बिलासपुर को बिल्हा भी बोलते हैं, को देश का सबसे स्वच्छ छोटा शहर घोषित किया गया है ना। स्वच्छ सर्वेक्षण में ना 2025 में स्वच्छ सर्वेक्षण में बिलासपुर को देश का सबसे स्वच्छ छोटा शहर घोषित किया है। नवा रायपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है ना। ये चीज़ याद रखिए, नवा रायपुर को क्या किया जा रहा है? स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला है 78 राज्य में 20,000 से अधिक रोजगार अवसर हाल ही में निवेश प्रस्तावों से जोड़े। छत्तीसगढ़ में आईटी हब के रूप में नवा रायपुर को विकसित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में एनआईएफटी और एनएफएसयू जैसे संस्थानों की स्थापना प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ का नाम 36 किलों के कारण पड़ा है, ये सभी को पता है। छत्तीसगढ़, है ना? छत्तीसगढ़, है ना? गढ़ मतलब किले के कारण पड़ा। डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी माता प्रसिद्ध है ना। डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी माता जी जो है वो प्रसिद्ध है। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है ना। राजिम मैंने बताया था, वहाँ का एक मेला भी है छत्तीसगढ़ का। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है ना। हमारे यहाँ पे सॉरी यूपी में प्रयागराज है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में राजिम को प्रयाग बोला जाता है। राजिम मेला को कुंभ मेला ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है ना। जैसे अगेन आ गया है यहाँ पर, उसको क्या बोला जाता है? कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है और अभी कहाँ लगा था? सो वो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। राजिम मेला को छत्तीसगढ़ का कुंभ भी कहा जाता है। भोरमदेव मंदिर कबीरधाम जिले में है। ठीक है, भोरमदेव मंदिर कहाँ है? कबीरधाम। छत्तीसगढ़ का पहला जिला दुर्ग है। छत्तीसगढ़ का पहला जिला क्या है? दुर्ग है। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे, है ना? पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अजीत जोगी थे। छत्तीसगढ़ की पहली महिला राज्यपाल अनसुईया उइके थी, है ना? अनसुईया उइके, है ना? अनुसुईया शायद मेरे हिसाब से नाम होगा, अनुसुईया उइके। ठीक है, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल डीएन सहाय थे। पहले राज्यपाल कौन थे? डीएन सहाय, है ना? छत्तीसगढ़ का पहला उच्च न्यायालय 2000 में बिलासपुर में स्थापित हुआ है ना। पहला उच्च न्यायालय हाई कोर्ट पहला कब बना? 2000 में। कहाँ बना? तो बिलासपुर में बना। 91 फैक्ट पे आते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कहाँ है? रायपुर में, है ना। पहला विश्वविद्यालय कहाँ है? रायपुर में। पहला हाईकोर्ट कहाँ बना? बिलासपुर में। पहला हाईकोर्ट कहाँ बना? बिलासपुर में 2000 में। पहला विश्वविद्यालय कहाँ बना? रायपुर में। क्या नाम है उसका? पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, है ना, यूनिवर्सिटी रायपुर।
बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का न्यायधानी कहा जाता है ना, बिलासपुर को। क्यों? अभी बताया आपको हमने फैक्ट, ये देखिए 91 नंबर का, सॉरी 90 नंबर का, है ना। क्यों कहा जाता है बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का न्यायधानी? क्योंकि वहाँ पर हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 2000 में, ठीक है। छत्तीसगढ़ का पहला मेडिकल कॉलेज पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर में ही खुला था। पहली यूनिवर्सिटी भी कहाँ खुली थी? रायपुर में। पहला हाई कोर्ट कहाँ खुला था? बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? बीजापुर, है ना, बीजापुर, ठीक है। जैसे कि कैसे याद रखेंगे? बीज सबसे पहले बहुत छोटा होता है, बट उससे क्या होता है, बहुत बड़ा पेड़ निकलता है, ठीक है। उसी तरह से जिला, सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? है ना, सो बीजापुर। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार? महासमंद, महासमंद या महासमुंद। छत्तीसगढ़, अगला आ जाते हैं 96। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध गुफाएं, कुटुमसर गुफा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध गुफा कौन सी है? कुटुमसर गुफाएं। 97 कुटुमसर गुफा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कुटुमसर गुफाएं जो हैं कहाँ पर हैं? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है। छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ का राज्य गीत अरपा पेरी की धार है। छत्तीसगढ़ का राज्य गीत, है ना, राज्य गीत कौन सा है? अरपा पेरी के धार, अरपा पेरी के धार, है ना। अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो मुझे माफ करिएगा और मुझे करेक्ट भी करिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं। 101 छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व वीर नारायण सिंह ने किया, है ना। छत्तीसगढ़ का जो 1857 की क्रांति थी उसका नेतृत्व किसने किया था? वीर नारायण सिंह ने। वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है। किसको? वीर नारायण सिंह को। अगला है, वीर नारायण सिंह को रामगढ़ के जमींदार भी कहा जाता है। क्या क्या थे? रामगढ़ के जमींदार भी थे। अगला है, वीर नारायण सिंह को अंग्रेजों ने 1857 में फांसी दे दी थी, ठीक है। क्योंकि 1857 में उन्होंने क्या लिया था, वहाँ की जो क्रांति थी 1857 की, जो पूरे देश के साथ में उन्होंने भाग लिया था, इसीलिए उनको फांसी पे चढ़ा दिया था। इसीलिए उनको वहाँ का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है, ठीक है। अगला आ जाते हैं 105। गुरु घासीदास ने सनातनी संप्रदाय की स्थापना की, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। अगला है, गुरु घासीदास का जन्म 1756 में गिरौदपुरी बलौदा बाजार में हुआ था। गिरौदपुरी में हुआ था, ठीक है। कुछ फैक्ट्स अगेन मैं बता रही हूँ कि अगर मुझे सही सोर्स से ये ना मिले हों सो प्लीज करेक्ट मी। अगला है, गुरु घासीदास का प्रमुख संदेश था सत्य ही ईश्वर है ना, इनका संदेश था। संत कबीर से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ फैला। कबीर पंथ कैसे फैला था? संत कबीर से प्रभावित होकर। पंडवानी गायन पद्धति में महाभारत की कथाएं गाई जाती है ना। पंडवानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडवानी जो गायन है उसमें क्या गाया जाता है पंडवानी में? पंडवानी बहुत फेमस है छत्तीसगढ़ के लिए, सो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। सो इसमें क्या होता है? महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं। किसमें? पंडवानी में। अगला है 110 प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई को, है ना। ये वहाँ की जो गायिका हैं तीजन बाई, बहुत बहुत ज़्यादा फेमस हुई। उनको पद्मश्री व पद्म भूषण से सम्मानित किया गया हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा, ठीक है। सो ये 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आप याद रखिएगा। अगला आ जाते हैं हम, भूगोल, नदियाँ व सिंचाई। शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगेन रिपीट फैक्ट हो गया है। हसदेव नदी का उद्गम कटघोरा, है ना। ये चीज़ आप देखिएगा। अभी क्या था हसदेव वाला फैक्ट, क्या था वो भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। हसदेव नदी का उद्गम कटघोरा, कटघोरा, है ना, कटघोरा से यानी कि कोरबा से होता है। कहाँ से होता है? कोरबा से होता है।
अगला फैक्ट आ जाते हैं। कुछ फैक्ट दिख नहीं रहे हैं। 115 महानदी पर रविशंकर सागर बांध, गंगरेल बांध स्थित है महानदी पे, है ना? अगला है 116 इंद्रावती पर बोधघाट परियोजना प्रस्तावित है। इंद्रावती पर बोधघाट परियोजना, है ना? बोधघाट परियोजना ये क्या है? प्रस्तावित है, अभी है नहीं। हसदेव नदी पर हसदेव बांगो बांध है। शिवनाथ नदी पर खारून नदी मिलती है। शिवनाथ नदी पर खारून नदी आकर मिलती है, ठीक है? खारून नदी पर महादेव घाट प्रसिद्ध है, ठीक है? और खारून नदी पर महादेव घाट स्थित है। राज्य में कुल सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कुएं और नलकूप है। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछ लेता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा सिंचाई का जो स्रोत है ना? सिंचाई सबसे ज्यादा कैसे होती है? मध्य प्रदेश में पीएससी कई बार पूछ लेता है इस तरह के क्वेश्चन। सो आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा स्रोत क्या है? कुएं और नलकूप है ना? कुएं और नलकूप यानी कि बोरवेल और कुएं सबसे ज्यादा सिंचाई का जो है स्रोत है। आगे आ जाते हैं, छत्तीसगढ़ की 80% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है यानी कि 80% ऑलमोस्ट कवर हो जाती है, वो किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख खरीफ फसल धान है ना? इसीलिए धान का कटोरा भी कहा जाता है, मैंने जैसे आपको बताया। 124वां फैक्ट है, प्रमुख रबी फसलें गेहूँ और चना है। प्रमुख वहाँ की जो रबी फसलें हैं जो वो हैं क्या हैं? गेहूँ और चना। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा खरीफ फसलें कौन-कौन सी हैं? मुझे 2 कोई भी एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, 2 नाम, जैसे कि यहाँ पे गेहूँ और चना है। अगला है फैक्ट 125 धान का सबसे अधिक उत्पादन धमतरी में होता है ना? धान कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? धमतरी में। 126 राज्य का प्रमुख नकदी फसल क्या है? गन्ना है। सबसे ज़्यादा जो नकदी फसल है यानी कैश क्रॉप क्या है? गन्ना। 127 तेंदूपत्ता उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान भारत में प्रथम है ना? छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? प्रथम है। तेंदूपत्ता तेंदूपत्ता को छत्तीसगढ़ का हरा सोना, है ना? ये चीज़ याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। हरा सोना किसको कहा जाता है? तो तेंदूपत्ता को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ इसका सबसे फर्स्ट क्या है? प्रोड्यूसर है। अगला है सबसे अधिक तेंदूपत्ता उत्पादन कांकेर जिले में होता है। कौन से जिले में होता है? कांकेर जिले में होता है। अगला फैक्ट है ठीक है, लाख उत्पादन में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य है। लाख जो होती है, जैसे आप देखते हैं जिससे महिलाओं की जो बैंगल्स हैं वो बनाई जाती हैं लाख से, उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में। सबसे और क्या सबसे ज़्यादा होता है? तेंदूपत्ता। तेंदूपत्ता को क्या बोलते हैं? हरा सोना, ठीक है? अगला है छत्तीसगढ़ लौह अयस्क उत्पादन में भारत में अग्रणी है ना? लौह अयस्क में भी अग्रणी है। बेलाडीला की खदानें दांतेवाड़ा जिले में है। छत्तीसगढ़ में कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र कोरबा है ना? बॉक्साइट खनन का प्रमुख क्षेत्र कोरबा और कवर्धा है। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? कोरबा और कवर्धा में। बॉक्साइट, कोरबा और कवर्धा। छत्तीसगढ़ में हीरे की खानें देवभोग, गरियाबंद में पाई जाती हैं, है ना? हीरे की खदानें कहाँ पर हैं? देवभोग, है ना? गरियाबंद, देवभोग यानी कि गरियाबंद में पाई जाती हैं। डोलोमाइट का प्रथम क्षेत्र डोलोमाइट जो है उसका प्रमुख क्षेत्र क्या है? राजनांदगांव, है ना? राजनांदगांव। राजनांदगांव किस-किसका सेंटर है बताइएगा? डोलोमाइट का प्रमुख क्षेत्र राजनांदगांव है। चूना पत्थर उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में दूसरा स्थान है, ठीक है? चूना पत्थर में छत्तीसगढ़ का कौन-सा स्थान है? सेकंड, है ना? चूना 2 शब्दों से मिलके बना है, सो सेकंड प्लेस। रायपुर को स्टील सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है। रायपुर को, है ना? सॉरी, रायगढ़ को स्टील सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में हुई थी, रूस की सहायता से हुई थी। छत्तीसगढ़ का राज्य गीत अरपा पैरी की धार है। इस गीत के संगीतकार, हाँ, ये वाला एक नया फैक्ट है। संगीतकार कौन है? नरेंद्र देव वर्मा, है ना? नरेंद्र देव वर्मा। कौन है? नरेंद्र देव वर्मा। राज्य गीत क्या है? अरपा पैरी की धार, नरेंद्र देव वर्मा, है ना संगीतकार? ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 143 छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य पंथी नृत्य है। हमने पढ़ा था पंथी नृत्य का संबंध सनातनी समाज से है। कर्मा नृत्य, है ना? एक पंथी नृत्य हो गया, एक कौन-सा है? कर्मा नृत्य। मुख्य रूप से जनजातियों द्वारा किया जाता है। ददरिया गीत छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध प्रेम गीत है। ददरिया गीत क्या है? प्रेम गीत है छत्तीसगढ़ का, ठीक है?
अगला है बस्तर दशहरा का आयोजन 75 दिन चलता है। लोक कला, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक कला सुआ नृत्य है। डोंगरगढ़ की बलमेश्वरी माता प्रसिद्ध है। दंतेवाड़ा माई दंतेश्वरी, ये सब सारे फैक्ट हो चुके थे। छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय ये भी हो गया है। हाँ, अगला है बिलासपुर विश्वविद्यालय का नया नाम अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय है। इसको याद रखिएगा, बिलासपुर का जो विश्वविद्यालय है उसका नया नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय। 153 दुर्ग विश्वविद्यालय का नाम हेमचंद यादव विश्वविद्यालय रखा गया। दुर्ग जो विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या है? हेमचंद यादव विश्वविद्यालय। दुर्ग में जो विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या है? हेमचंद यादव विश्वविद्यालय। 154 छत्तीसगढ़ का पहला मेडिकल कॉलेज पंडित नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर है। रायपुर में स्थित एम्स की स्थापना 2012 में हुई थी। रायपुर में क्या है? एम्स है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 2012 में। बिलासपुर को न्यायधानी भी कहा जाता है, ये हम पढ़ चुके थे क्योंकि हाईकोर्ट की स्थापना वहीं पे हुई थी। अगला फैक्ट है 157 छत्तीसगढ़ का पहला विधि विश्वविद्यालय हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है। छत्तीसगढ़ का पहला विधि, सो ये इम्पोर्टेंट है जुडिशरी वालों के लिए, है ना? पहला विधि विश्वविद्यालय, है ना? विधि मतलब लॉ। लॉ यूनिवर्सिटी कौन सी है? हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। हिदायत है ना, हिदायत से आप याद रख सकते हैं कि क्राइम ना करने की हिदायत दी जाती है। सो हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मतलब छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय है। आईआईएम रायपुर की स्थापना 2010 में हुई। एम्स की स्थापना 2012 में हुई। आईआईएम रायपुर की स्थापना रायपुर में हुई है, जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे, 2010 में हुई। ट्रिपल आईटी नवा रायपुर में स्थापना हुई 2015 में। ट्रिपल आईटी की नवा रायपुर में आईआईएम नवा रायपुर में आई ट्रिपल आईटी 2015 में। राष्ट्रीय अगला है 160 राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईएफटी की स्थापना छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित है। राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसा पाए जाते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाए जाते हैं? जंगली भैंसा पाए जाते हैं। 162 है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कुटुमसर गुफा है। क्या है? कुटुमसर गुफा। कांगेर घाटी में क्या है? कुटुमसर गुफा। अचानकमार अभ्यारण्य को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। अचानकमार को क्या घोषित किया गया है? बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व किसको घोषित किया गया है? अचानकमार को। अगला है उदंती अभ्यारण्य में वन भैंसा प्रसिद्ध है। अगला है 165 वारन बापारा अभ्यारण्य महासमुंद में है। अगला है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम संजय राष्ट्रीय उद्यान था। पूर्व नाम क्या था? संजय राष्ट्रीय उद्यान। अभी क्या है? गुरु घासीदास। हंसदेव वन्यजीव अभ्यारण्य कोरिया जिले में है। बस्तर का कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान लाइमस्टोन, है ना? कांगेर राष्ट्रीय उद्यान लाइमस्टोन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लाइमस्टोन गुफाओं के लिए। कहाँ पर है? बस्तर में। ठीक है। रायपुर के पास नंदनवन चिड़ियाघर है। क्या है? नंदनवन चिड़ियाघर। छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल क्या है? 44% है। कितना है? 44% है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। 44% क्या है? वन का क्षेत्रफल है। आगे आ जाते हैं राजनीति व प्रशासन। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे, पढ़ चुके हैं हम। वर्तमान मुख्यमंत्री, ये फैक्ट अभी नहीं पढ़ेंगे ये वाला। पहले राज्यपाल डीएन सहाय थे छत्तीसगढ़ के। वर्तमान राज्यपाल ये अभी देख लीजिएगा, इसको भी अभी नहीं पढ़ेंगे। विधानसभा के ये जो करंट वाले हैं वो आप देख कर जाइएगा। मैं अगला एक छोटा सा इसको वीडियो बनाकर डाल दूंगी इसकी, जो करंट में है। जैसे कि करंट में अभी वहाँ का पीएम कौन है ना? राज्यपाल सॉरी सीएम कौन है, वहाँ का राज्यपाल कौन है ना? 175 विधानसभा में कुल 91 सदस्य हैं। लोकसभा में छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हैं। राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की 5 सीटें हैं। विधानसभा में 91 है। लोकसभा में कितनी है? 11। राज्यसभा में कितनी है? 5। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। छत्तीसगढ़ का पहला जिला दुर्ग था। वर्तमान में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार बीजापुर है। सबसे बड़ा जिला बीजापुर है।
जैसे कि मैंने बताया था आपको, इसका फैक्ट आपको याद आ ही गया होगा। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर गुप्तकालीन है। सिरपुर को छत्तीसगढ़ का अयोध्या कहा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर क्या है, लक्ष्मण मंदिर है गुप्तकालीन, इसको क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का अयोध्या कहा जाता है। अयोध्या कहाँ है, यूपी में। रायपुर का महेंद्र घासीदास संग्रहालय ऐतिहासिक महत्व का है, रायपुर का। अगला है 184 भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, ठीक है, भोरमदेव मंदिर। अगला फैक्ट आ जाता है, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। राजिम मेला छत्तीसगढ़ का कुंभ कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का पहला रेडियो स्टेशन रायपुर में है ना, ये इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का पहला रेडियो स्टेशन कहाँ है, रायपुर में। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध गुफाएं सिंगानपुर हैं, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध गुफाएं सिंगानपुर हैं। कांगेर घाटी की गुफाओं में स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट संरचनाएं मिलती हैं। अगला है 190 छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव 1 नवंबर को मनाया जाता है ना, 1 नवंबर को, जैसे कि क्योंकि मध्य प्रदेश से जब अलग हुआ था, सो उसी डेट को मनाया जाता है। कोरबा को छत्तीसगढ़ का ऊर्जा नगर कहा जाता है। कोरबा को छत्तीसगढ़ का ऊर्जा नगर कहा जाता है। रायगढ़ को रायगढ़ को संस्कृति नगरी कहा जाता है ना, इम्पोर्टेंट है। रायगढ़ को क्या कहा जाता है, संस्कृति नगरी। कोरबा को ऊर्जा नगर कहा जाता है। कोरबा क्या है, ऊर्जा नगर है। कोरबा कोयले से याद रख लेना, कोयला, कोरबा, कोयले से क्या मिलती है, ऊर्जा। उसी तरीके से रायगढ़ रायगढ़ है ना, गढ़ है तो सांस्कृतिक, तो उसका कनेक्टिविटी होगी सही, सो संस्कृति नगरी कहा जाता है। बिलासपुर को न्यायधानी कहा जाता है। रायपुर को चावल का कटोरा कहा जाता है और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। 195 फैक्ट है। दुर्ग को औद्योगिक नगर कहा जाता है। दुर्ग को क्या कहा जाता है, औद्योगिक नगर। ये सारे जितने भी फैक्ट अभी निकल कर आ रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। दुर्ग को क्या कहा जाता है, औद्योगिक नगर। अगर नहीं पता है, सपोज नहीं पता है, सो ऑप्शन में तो रायपुर भी रहेगा, बिलासपुर भी रहेगा, दुर्ग भी रहेगा, भिलाई भी रहेगा, बहुत सारी चीजें आपके फैक्ट ऑप्शंस में रहेंगी। सो अगर नहीं पता होगा तो गलत लगा कर आओगे आप। अगर पता होगा, अगर एक नज़र भी आप इस वीडियो पे मार लेते हैं फटाफट स्पीड बढ़ा के भी, तो भी आपके फैक्ट जो है वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। 196 पे आते हैं। बस्तर को लौह अयस्क नगरी कहा जाता है। बस्तर को क्या कहा जाता है, लौह अयस्क नगरी कहा जाता है। धमतरी को धान नगरी कहा जाता है। धमतरी धान नगरी कहा जाता है। गरियाबंद को सर्पग्राम कहा जाता है। गरियाबंद को सर्पग्राम कहा जाता है। बंद है ना, जैसे कि सांप दिख जाता है तो सपेरा उसको बंद करके ले जाता है। कवर्धा को कबीर धाम कहा जाता है। कवर्धा को क्या कहा जाता है, कबीर धाम कहा जाता है। आगे आ जाते हैं 200 फैक्ट। 200 हो गए हमारे, 200 फैक्ट कंप्लीट हो गए हैं, 300 और बचते हैं। तो सरगुजा को लघु नागपुर कहा जाता है। सरगुजा को क्या कहा जाता है, लघु नागपुर। अगला है फैक्ट 201 छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। छत्तीसगढ़ का उल्लेख आपको कहाँ कहाँ मिलता है, महाभारत और रामायण में। महाभारत में से दक्षिण कौशल कहा गया है। महाभारत में से क्या कहा है, दक्षिण दक्षिण कौशल। महाभारत में भगवान राम ने वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में समय बिताया था। कहाँ पर, शिवरी नारायण में समय बिताया था। अगला है कालिदास की रचना मेघदूत में रामगढ़ मतलब सूरजपुर, रामगढ़ मतलब सूरजपुर की गुफाओं का उल्लेख है। कहाँ पर, कालिदास की रचना मेघदूत में। कालिदास की रचना, इससे आपको ये फैक्ट मिल गया है कि कालिदास मेघदूत किसने लिखी है, सो कालिदास ने। कालिदास की रचना क्या है, मेघदूत। उसमें क्या मिलता है आपको, रामगढ़ सूरजपुर की गुफाओं का उल्लेख मिलता है। 205 सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर को भारत का प्राचीन ईंटों का मंदिर माना जाता है ना, प्राचीन ईंटों का मंदिर है ना, लक्ष्मण मंदिर को सिरपुर में। शरभपुरिया वंश का, ये शरभपुरिया वंश है का शासन छत्तीसगढ़ के 5वीं शताब्दी में था। छत्तीसगढ़ के 5th सेंचुरी में क्या था, शरभपुरिया वंश का शासन था। सोमवंशी राजाओं की राजधानी सिरपुर थी। सोमवंश सिरपुर है ना, सोम सिर याद रखिएगा आप, सोम सिर। अगला है पांडुका रायगढ़ राजधानी में। पांडुका रायगढ़ का पुराना नाम क्या है, पांडुका।
सो ये इस तरह से आपको कुछ फैक्ट्स, वैसे ये इससे भी एक नया फैक्ट बनता था, अगर इस तरह की कोई चीज़ें मिलती हैं, सो आप उसको भी नोट डाउन करिएगा या फिर याद रखिएगा। पांडुका यानी कि रायगढ़ क्षेत्र में महानदी घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। महानदी जो घाटी सभ्यता थी, उसके आपको अवशेष मिलते हैं कहाँ पर? पांडुका में। पांडुका यानी कि रायगढ़ में, ठीक है? हो सकता है पांडुका बोल दें, तो याद रखिएगा, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, रायगढ़ की बात कर रहा है ना? रायगढ़ में भी और रायगढ़ की बात करता है, तो भी आप इस फैक्ट को याद रखिएगा। अगला है पंडवानी गायन शैली का उद्गम महाभारत की कथाओं से हुआ है। जैसे कि आपको बताया था, पंडवानी में क्या गाया जाता है? महाभारत की कथाओं को गाया जाता है। 210 बौद्ध भिक्षु वैनसांग ने सिरपुर का दौरा किया था, है ना? वैनसांग कहाँ पे आया था? सिरपुर। मध्यकालीन व आधुनिक आधुनिक इतिहास। रतनपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी, रतनपुर छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी रही है। रतनपुर क्या रही है? छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी रही है। रतनपुर के राजा कलचुरी वंश से संबंधित थे। रतनपुर के राजा कलचुरी वंश से संबंधित थे। कलचुरी वंश के संस्थापक कोकल्ला देव प्रथम थे। कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? रतनपुर के राजा कलचुरी वंश से संबंधित थे। कलचुरी वंश के संस्थापक, है ना? इसके संस्थापक कौन थे? कोकल्ला देव थे, है ना? कहाँ पर थे ये? रतनपुर में थे। रतनपुर छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी रही है, ठीक है? सो इंटरकनेक्ट है फैक्ट्स, याद रखिएगा। रतनपुर की गोंड रानी दुर्गावती वीरता के लिए प्रसिद्ध है। रतनपुर की गोंड रानी, है ना? गोंड रानी दुर्गावती किसके लिए प्रसिद्ध है? वीरता के लिए प्रसिद्ध है। अगला फैक्ट है, रानी दुर्गावती रानी दुर्गावती की राजधानी गढ़मंडला थी। रानी दुर्गावती की राजधानी क्या थी? गढ़मंडला। अगला है 1741 में मराठों ने छत्तीसगढ़ पर कब्जा किया था। सो 1741 में मराठों ने कब कब्जा किया था छत्तीसगढ़ पे? 1741 1741 में। अगला है भोसले शासकों का शासन नागपुर से चलता था, है ना? यहाँ पर भोसले जो शासक थे उनका भी यहाँ पर शासन चलता था, ठीक है? वहीं से चलता था, नागपुर से। अगला है अंग्रेजों ने 1854 में छत्तीसगढ़ को अपने अधीन कर लिया था। कब? अंग्रेजों ने 1854 में। अगला है 1906 में रायपुर को स्वतंत्र जिला बनाया गया। 1906 में रायपुर को स्वतंत्र जिला बनाया गया। अगला है स्वतंत्रता आंदोलन में शाहिद वीर नारायण सिंह का विशेष योगदान रहा। किसका? शाहिद शाहिद वीर नारायण सिंह का, ठीक है? आगे आ जाते हैं, भौगोलिक विशेषताएं कुछ। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पर्वत गायन खुंडी सूरजपाल है, जो कि कहाँ है? बस्तर में सबसे ऊंचा पर्वत गायन खुंडी। ये फैक्ट एक बार और चेक कर लीजिएगा, अभी एक और आया था, मैं फिर देख के बता दूंगी इसको, है ना? अमरकंटक को अमरकंटक को नदियों की जननी कहा जाता है। अमरकंटक को नदियों की जननी कहा जाता है। अमरकंटक को नदियों की जननी कहा जाता है। अमरकंटक कहाँ है? हमारे मध्य प्रदेश में। अमरकंटक से सोन महानदी और नर्मदा नदियाँ निकलती हैं। सोन महानदी और नर्मदा नदियाँ निकलती हैं। सोन इस तरह से ये लाइक ये अमरकंटक है, सोन यहाँ से निकल कर ऊपर की ओर चली जाती है और उसके बाद महानदी है, और उसके बाद नर्मदा नदी, है ना? सोन महानदी इधर निकल जाती है और नर्मदा नदी इधर निकल जाती है। ये सोन है, ये महानदी है और ये नर्मदा नदी है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग को सरगुजा पठार कहते हैं ना। छत्तीसगढ़ का ये जो उत्तरी भाग है उसको क्या बोलते हैं? सरगुजा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी यानी कि ऊपर का जो हिस्सा है उसको क्या कहा जाता है? सरगुजा। छत्तीसगढ़, हाँ, मध्य भाग को छत्तीसगढ़ मैदान कहते हैं। दक्षिण भाग को बस्तर का पठार कहते हैं ना। ये दक्षिण भारत है, दक्षिण भाग है इसका, इसको बस्तर का पठार कहते हैं। बीच में मैदान है, ऊपर क्या है? सरगुजा का पठार है, नीचे बस्तर का पठार है, बीच में मैदान है। सो हम्म दांतेवाड़ा जिला लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दांतेवाड़ा क्या है? लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सबसे अधिक वर्षा बस्तर में होती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? बस्तर में। और इंडिया में कहाँ होती है? मौसिनराम मेघालय में। 229 सबसे कम वर्षा जांजगीर चंपा में होती है। सबसे ये इम्पोर्टेंट है, सबसे अधिक वर्षा बस्तर में, सबसे कम वर्षा जांजगीर चंपा में होती है। जांजगीर चंपा में होती है। आगे आ जाते हैं,
औसत वार्षिक वर्षा वर्षा 1200 से 1400 मिलीमीटर होती है। कृषि व पशुपालन के कुछ फैक्ट्स हैं। धान की 20,000 से अधिक किस्में छत्तीसगढ़ में बोई जाती हैं। ये इम्पोर्टेंट है ना? और बहुत अमेज़िंग सी बात है कि हमारे यहाँ पे हमारा जो भारत है वो उसमें इस इतने तरह की फसलें हैं जो बोई जाती हैं कि एक ही धान की ही 20,000 से अधिक हमारे यहाँ पे किस्में मिलती हैं। और आपने कितने तरह की किस्में खाई हैं और कितने तरह की किस्मों का नाम सुना है? एक बार सोच कर तो देखिए, एक बार उस पे सर्च करिए, एक बार वर्क करिए उस पे, और अगर मौका मिले तो खाइए भी, जिसको चावल पसंद है। आगे आते हैं, राज्य का प्रमुख दलहन उत्पादन चना है। यहाँ पर दलहनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्या उगता है, तो चना उगता है, ठीक है। तिलहन फसलों में सबसे अधिक उत्पादन सोयाबीन होता है। दलहन में चना, तिलहन में सोयाबीन। कपास उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र राजनांदगाँव है। राजनांदगाँव में क्या सबसे ज़्यादा होता है? कपास प्रमुख है ना? गन्ने का उत्पादन मुख्य रूप से कवर्धा और महासमुंद में होता है। गन्ने का उत्पादन मुख्य रूप से कवर्धा और महासमुंद में होता है। दुग्ध उत्पादन में रायपुर और दुर्ग अग्रणी है। बकरियों की सर्वाधिक नस्ल जांजगीर चंपा में पाई जाती है ना? बकरियों की सर्वाधिक जांजगीर चंपा में सबसे कम वर्षा भी होती है। जांजगीर चंपा में बकरियां भी सर्वाधिक नस्ल की पाई जाती हैं। बकरियां सर्वाधिक नस्ल, है ना? चावल भी 20,000 वैराइटीज, बकरियां भी सर्वाधिक नस्ल की, है ना? मछली पालन में सबसे आगे धमतरी जिला है। मुर्गी पालन का केंद्र दुर्ग और राजनांदगांव है ना? दुर्ग और राजनांदगांव। अगला है 240, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय पशुपालन मेला हर साल दुर्ग जिले में लगता है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय पशुपालन मेला हर साल कहाँ लगता है? दुर्ग जिले में लगता है। खनिज व उद्योग के कुछ फैक्ट्स पे आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ को भारत का पावर हब कहा जाता है ना? खनिज और उद्योग की बात करें तो क्या कहा जाता है? भारत का पावर हब कहा जाता है। रायगढ़ में देश का पहला प्राइवेट स्टील प्लांट स्थापित हुआ। कहाँ पर? रायगढ़ में पहला प्राइवेट, क्या है इस फैक्ट पे ध्यान रखिएगा ना, प्राइवेट स्टील प्लांट रायगढ़ में। आगे आ जाते हैं बाल्को, भारत एल्यूमीनियम कंपनी। भारत एल्यूमीनियम कंपनी, बाल्को की स्थापना कब हुई? 1965 में। भिलाई स्टील प्लांट की कब हुई थी? 1955 में। बाल्को की कब हुई थी? 1965। वो किसकी मदद से हुआ था? और ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाल्को का निजीकरण 2001 में हो गया है ना? सो इसका निजीकरण भी हो चुका है 2001 में, ठीक है? 2000 में छत्तीसगढ़ बना, 2001 में इसका निजीकरण भी हो गया। अगला है भिलाई इस्पात संयंत्र, एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र है। कब स्थापना हुई थी? 1955 में, ठीक है? भिलाई इस्पात संयंत्र का प्रसिद्ध उत्पाद रेल की पटरियां हैं। इसका प्रमुख उत्पाद क्या क्या होता है यहाँ पर? रेल की पटरियां सबसे ज्यादा इसका मेन उत्पाद है। कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी है, एनटीपीसी का है। कोरबा जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो क्या है, किसका है? एनटीपीसी का है। एनटीपीसी एग्ज़ाम भी लेता है, अभी बहुत सारे उसके एग्ज़ाम हुए थे, किसी ने दिए हों तो। राज्य का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कोरबा में है। ताप विद्युत संयंत्र सबसे बड़ा कहाँ पे है? कोरबा में है। हीरे की खानें गरियाबंद देवभोग में है। चूना पत्थर पर आधारित सीमेंट उद्योग रायपुर और बलौदा बाजार में है। संस्कृति और त्योहार फैक्ट पे आते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा त्योहार बस्तर में दशहरा होता है। दशहरा मनाया जाता है, कितने दिन का होता है? 75 दिन चलता है ये, है ना? ये देखिए, बस्तर दशहरा की शुरुआत माई दंतेश्वरी मंदिर से होती है। माई दंतेश्वरी मंदिर से होती है। माई दंतेश्वरी मंदिर कहाँ है? ये मुझे बताइएगा। पोला पर्व पर किसान अपने बैलों की पूजा करते हैं। पोला पर्व पे किसकी पूजा होती है? बैलों की। हरेली त्योहार में किसान कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। हरेली त्योहार में किसान किसान क्या करते हैं? अपने कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। नवाखाई त्योहार नई फसल आने पर होता है। नवाखाई, है ना? नई फसल जब आती है तो कौन-सा त्योहार मनाया जाता है? नवाखाई त्योहार मनाया जाता है, ठीक है? नई-नई फसलें आती हैं, सो नवाखाई त्योहार मनाया जाता है। आगे आ जाते हैं, माता कर्मा की पूजा में कर्मा नृत्य किया जाता है। माता कर्मा की पूजा में क्या किया जाता है? कर्मा नृत्य किया जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य सुआ नृत्य है। भोजली पर्व
कन्याएँ गाती बजाती हैं। भोजली पर्व कौन गाता बजाता है? कन्याएँ। तीजन बाई पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। पद्म भूषण पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, है ना? पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण आई गेस इनको तीनों मिल चुके हैं, है ना? सो ये भी फैक्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इनको तीनों अवार्ड मिल चुके हैं या 2 मिले हैं? शिक्षा व संस्थान के फैक्ट्स पे आ जाते हैं। 261 सबसे पुराना कॉलेज दुर्ग कॉलेज है जो 1945 में बना है। रायपुर का प्रसिद्ध स्कूल राजकुमार कॉलेज 1882 में स्थापित हुआ था। राजकुमार कॉलेज 1882 में। 2009 में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 2009 में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लॉ कॉलेज कब ओपन हुआ था? 2009 में। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का मुख्यालय बिलासपुर में है। छत्तीसगढ़ में एम्स रायपुर की शुरुआत 2012 में हुई। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय 1964 में हुई। दुर्ग विश्वविद्यालय का नाम बदलकर हेमचंद यादव विश्वविद्यालय रखा गया है। ट्रिपल आईटी नवा रायपुर एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से स्थापित हुआ। 2010 में एम्स रायपुर की स्थापना हुई। आईआईएम रायपुर की स्थापना हुई। अ, इस फैक्ट को एक बार और चेक करना पड़ेगा। राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय बिलासा विश्वविद्यालय बिलासपुर में है। बिलासा विश्वविद्यालय बिलासपुर में है। आगे आ जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। कोटमसर गुफा दुनिया की दूसरी सबसे लंबी गुफा है, कोटमसर गुफा। उदंती अभयारण्य में पाए जाने वाले जंगली भैंसों की असुरक्षित प्रजाति माना गया है उदंती अभयारण्य में। अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने मान्यता दे दी है, अचानकमार बायोस्फीयर को। बारन बापरा अभयारण्य छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, बारन बापरा अभयारण्य। बोरमदेव मंदिर कबीरधाम जिले में स्थित है। बोरमदेव मंदिर कबीरधाम जिले में स्थित है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया और सूरजपुर जिले में फैला है। खूटा घाट बांध कोरिया जिले में है। सरगुजा के मुख्यालय अंबिकापुर के पास प्राकृतिक झीलें प्रसिद्ध हैं। सरगुजा के पास प्राकृतिक झीलें प्रसिद्ध हैं। 280 रायपुर में स्थित उद्यान नंदनवन पारिवारिक पर्यटन स्थल है। राजनीति व प्रशासन छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन नवा रायपुर में है। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन की आकृति छत्तीसगढ़ संस्कृति पर आधारित है, छत्तीसगढ़ी संस्कृति पर आधारित है ना उसकी आकृति। छत्तीसगढ़ में महिला आरक्षण 50% तक दिया गया है ना? महिला आरक्षण 50% तक दिया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और कौन-कौन से स्टेट कितने-कितने परसेंट अपने यहाँ पर महिलाओं को आरक्षण देते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे है अ, अच्छा मैं जो बोलती हूँ कमेंट सेक्शन में बताने को, उससे अगर आप उस टॉपिक को सर्च करेंगे सो आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी और आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे सो बाकी लोगों को भी पता चलेगा। राज्य में पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? 11,000 है। आगे आ जाते हैं। नगरीय निकायों की संख्या 168 है। छत्तीसगढ़ का पहला मेयर प्रमोद दुबे रायपुर से थे। 2025 में छत्तीसगढ़ के सीएम ये फैक्ट चेक करेंगे। विश्वनु देव साई छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा थे। प्रथम महिला मंत्री रेणुका सिंह थी। छत्तीसगढ़ पहला लोकायुक्त डीपी दुबे बने। विधानसभा विविध सामान्य छत्तीसगढ़ में पहली ट्रेन 1888 में नागपुर से रायपुर चली। छत्तीसगढ़ रेलवे स्टेशन 1888 में खोला गया। सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन दुर्ग है। रायपुर हवाई अड्डा का नाम स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है। रायपुर हवाई अड्डा है ना, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। छत्तीसगढ़ का पहला निजी एयरपोर्ट जगदलपुर में प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य है परित्राणाय साधूनाम। अब ये वाक्य कहाँ से लिया गया है? सो आई गेस सब इसको पहचान रहे होंगे, ये महाभारत से लिया गया है। महाभारत को कहाँ पे गाया जाता है? पंडवानी में गाया जाता है। पंडवानी गीत कौन गाती थी? तीजन बाई गाती थी। उनको कितने अवार्ड मिले हैं वो मुझे आप कमेंट में बताइएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का आदर्श वाक्य है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। नरवा गरवा घुरवा गाड़ी बाड़ी। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी बाड़ी गाड़ी नहीं है, बाड़ी है। नरवा गरवा
घुरबा बाड़ी। सबसे बड़ा राजकीय उत्सव राज्योत्सव है। 2023 में छत्तीसगढ़ में मिशन लाडली बहना योजना लागू की गई। छत्तीसगढ़ का नया निवेश पोर्टल वन क्लिक सिस्टम 2.0 है। सिरपुर को प्राचीन समय में श्रीपुर कहा जाता था। सिरपुर को क्या कहा जाता था? श्रीपुर कहा जाता था। भरमपुरिया वंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन थे। कौन थे? महाशिवगुप्त बालार्जुन। बालार्जुन ने सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर बनवाया। दक्षिण कौशल पर सातवाहन शासकों का प्रभाव रहा। दक्षिण कौशल पर किसका प्रभाव रहा? दक्षिण कौशल मतलब छत्तीसगढ़ पर सातवाहनों का शासकों का प्रभाव रहा। बौद्ध धर्म का महत्व केंद्र सिरपुर था, है ना, छत्तीसगढ़ में। सिरपुर खुदाई में बौद्ध विहार स्तूप और शिलालेख मिले हैं। बौद्ध विहार स्तूप और शिलालेख मिले हैं। कहाँ पर? सिरपुर में। सिरपुर को बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र बोला जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना छत्तीसगढ़ की झलकियां प्रसिद्ध है ना, ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऊटी का क्वेश्चन है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना भी पूछ सकता है। छत्तीसगढ़ की झलकियां, छत्तीसगढ़ की झलकियां किसने लिखा है? उल्टा भी पूछ सकता है तो फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी में भी कई बार फणीश्वर नाथ रेणु की कुछ बुक्स के बारे में पूछा गया है। और कौन कौन सी इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 308 पे आ जाते हैं। रतनपुर को छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। अंग्रेज शासकों में अंग्रेज शासनकाल में छत्तीसगढ़ सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा था। अंग्रेज शासनकाल में छत्तीसगढ़ क्या था? सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा था, है ना। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ को नया प्रशासनिक रूप मिला। ठीक है, आगे आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ की मुख्य नदी महानदी है। महानदी की लंबाई 286 किलोमीटर है। 286 किलोमीटर है महानदी की लंबाई। महानदी पर बना हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। महानदी पर एक बांध बना है, हीराकुंड बांध, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है। इंद्रावती नदी गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। शिवनाथ नदी महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। मांड नदी महानदी की दक्षिणी सहायक नदी है। मांड नदी महानदी की दक्षिणी सहायक नदी है। हसदेव नदी कोरबा से निकलती है। हसदेव नदी कहाँ से निकलती है? कोरबा से निकलती है। अरपा नदी बिलासपुर से बहती है। खारून नदी बोरियाकला बांध, खान नदी पर बोरियाकला बांध बना है ना, इंपॉर्टेंट है। खारून नदी पर क्या बना है? बोरियाकला बांध बना है। पैरी नदी महासमुंद और गरियाबंद में बहती है। पैरी नदी कहाँ बहती है? महासमुंद और गरियाबंद में बहती है। उद्योग और खनिज का एक फैक्ट है। कोरबा को भारत का पावर कैपिटल कहा जाता है। कोरबा को क्या कहा जाता है? भारत का पावर कैपिटल। जैसे मैंने बताया था, कोरबा मतलब कोयला। एनटीपीसी कोरबा की क्षमता 2600 मेगावाट है। एनटीपीसी का जो प्लांट है कोरबा में, उसकी क्षमता क्या है? कैपेसिटी कितनी है उसकी? 2600 मेगावाट की। भिलाई स्टील प्लांट में यूएसएसआर का सहयोग मिला, यानी कि रशिया का सहयोग मिला था। जिंदल स्टील प्लांट कहाँ पर है? रायपुर में। बाल्को का मुख्यालय कहाँ है? कोरबा में। बस्तर में लो अयस्क की सबसे अधिक खाने हैं। हीरे का उत्पादन केवल देवभोग क्षेत्र से होता है। हीरे का उत्पादन कहाँ पर होता है? देवभोग, है ना, देवभोग हीरे का उत्पादन। गरियाबंद को हीरे की नगरी कहा जाता है। गरियाबंद को हीरे की नगरी कहा जाता है। गरिया गला मतलब गरिया, गले में क्या पहनते हैं? हीरा पहनते हैं, गरियाबंद। ठीक है। कोरिया में कोयले की खानें अधिक पाई जाती हैं। एल्यूमिनियम उद्योग का प्रमुख केंद्र कोरबा है। छत्तीसगढ़ का राजकीय नृत्य पंथी नृत्य है। राजकीय नृत्य कौन सा है? पंथी है। पंथी नृत्य संत गुरु घासीदास के उपदेशों पर आधारित है। संत गुरु घासीदास के उपदेशों पर आधारित है। कर्मा नृत्य का संबंध आदिवासी संस्कृति से है। किससे है? आदिवासी संस्कृति से। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक कला क्या है? लोक कला क्या है? गोदना कला है। वहाँ पे अपने शरीर के ऊपर गोदना गुदवाए जाते हैं। बस्तर का प्रसिद्ध ढोलक नृत्य परंपरा है वहाँ की, है ना, ढोलक नृत्य फेमस है बस्तर का। अ, ढोलकल पहाड़ी पर ढोलकल पहाड़ी पर गणेश प्रतिमा प्रसिद्ध है। ढोलकल पहाड़ी है, उस पे क्या है? गणेश जी की प्रतिमा फेमस है। सिरपुर महोत्सव हर साल महाशिवरात्रि पर मनाया जाता है। सिरपुर महोत्सव रायगढ़ को
कला नगरी कहा जाता है। रायगढ़ को क्या कहा जाता है? कला नगरी कहा जाता है। रायगढ़ का चक्रधर समारोह, रायगढ़ में क्या होता है? चक्रधर समारोह होता है, इसको कला नगरी कहा जाता है रायगढ़। रायगढ़ से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं, सो वो आप ज़रूर याद रखिएगा। कला नगरी कहा जाता है, चक्रधर समारोह होता है, शास्त्रीय नृत्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है रायगढ़, है ना? चक्रधर समारोह शास्त्रीय नृत्य होता है इसमें। राजनांदगांव साहित्यकारों की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। राजनांदगांव साहित्यकारों की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख आदिवासी त्योहार मड़ई मेला है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख आदिवासी, है ना? मड़ई मेला है, वही उनका आदिवासी त्योहार भी होता है। बस्तर का मड़ई उत्सव, है ना? मड़ई उत्सव या मड़ई मेला, बस्तर का मड़ई उत्सव दंतेश्वरी माता से जुड़ा है। गोंचा पर्व जगदलपुर में मनाया जाता है। गोंचा एक पर्व होता है, जो कहाँ मनाया जाता है? गोंचा पर्व जगदलपुर में मनाया जाता है। गोंचा पर्व जगदलपुर में मनाया जाता है, ठीक है? आगे आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक पर्व लट्टीमार होली रायगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक पर्व लट्टीमार होली रायगढ़ में होता है। खमरिया गांव में रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। रामनामी समाज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक रामनामी समाज है। प्रमुख त्योहार इनका रामनवमी है। रामनामी समाज के बारे में अगर आप जानेंगे, पढ़ेंगे, उनको देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उनके पूरे शरीर में राम 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 का गुदा हुआ है। राम 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 पूरे शरीर में, उनका ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर में क्या गुदा रखा है उन्होंने? राम। राम के ही कपड़े पहनते हैं, राम की टोपी लगाते हैं। उनके कपड़ों पे, उनके शरीर पे, सब जगह क्या लिखा है? कोई जगह नहीं छोड़ी उन्होंने, अपने फेस पे, अपने हाथों पे, सीने पे, कोई जगह नहीं छोड़ी है उन्होंने, राम नाम लिखा रखा है, इसीलिए क्या समाज कहलाता है? रामनामी। उनका प्रमुख त्योहार रामनवमी है। बालाजी मेला दंतेवाड़ा जिले में लगता है। कोरबा का रजवा मेला प्रसिद्ध है। राजिम कुंभ का आयोजन फाल्गुन माह में होता है। राजिम कुंभ को छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहा जाता है, ठीक है? पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रखा गया। 2012 में छत्तीसगढ़ में एम्स रायपुर में शुरुआत हुई, है ना? 2012 में दुर्ग विश्वविद्यालय का नाम हेमचंद यादव, पढ़ चुके हम। छत्तीसगढ़ का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई में है। पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? भिलाई में है ना? टेक्निकल कॉलेज, टेक्निकल। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? खैरागढ़ में। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, है ना? यह एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय है ना? मैंने बताया था जैसे कि एशिया का ही पहला है ना? याद रखिएगा, इंदिरा कला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? खैरागढ़ में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आईआईएम रायपुर का स्थायी कैंपस नवा रायपुर में है। रायपुर का विज्ञान महाविद्यालय 1906 में स्थापित हुआ। बिरसा मुंडा कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में है। कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय रखा गया। छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री अजित जोगी थे। राज्यपाल डीएन सहाय थे, साहू गलत है, सहाय थे। 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। गठन के समय जिलों की संख्या 16 थी। गठन के समय जिलों की संख्या 16 थी, अभी कितनी है? 33 है। फिर भी फैक्ट एक बार चेक कर लीजिएगा। वर्तमान में जिलों की संख्या 33 है। प्रथम महिला विश्वविद्यालय फूलों की देवी नेताम थी। प्रथम महिला विधायक फूलो देवी उनका नाम है, फूलो देवी नेताम। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सीटों की संख्या इसको एक बार चेक करिएगा, 91 है या 90 है। राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से 5 सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा में सीटों की संख्या 11 है। 2003 में छत्तीसगढ़ का पहला विधानसभा चुनाव हुआ। छत्तीसगढ़ का पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ था? 2003 में। इंपॉर्टेंट है, 2003 में हुआ था, ठीक है? चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात की ऊंचाई 29 मीटर है। तीरथगढ़ जलप्रपात कांगेर नदी में है। मेन पार्ट को छत्तीसगढ़ का मिनी शिमला कहा जाता है। मेन पार्ट को मिनी शिमला। मेकल जो पर्वत है अमरकंटक, उसकी मेकल पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? अमरकंटक में है ना? खजुराहो शैली का बोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहलाता है। खजुराहो शैली का बोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहलाता है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहलाता है, ठीक है? आगे आ जाते हैं।
डोंगरगढ़ में बलमेश्वरी माता मंदिर है। चंपारण महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मभूमि है। चंपारण क्या है? जो चंपारण से और भी क्या रिलेटेड है? महात्मा गांधी जी इससे रिलेटेड है। चंपारण चंपारण एक वो हुआ था। चंपारण में लोगों ने गांधी जी को बुलाया था, है ना? सो वो देखिएगा एक बार, यहाँ पे महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मभूमि है। गिधवा परसदा प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है। गिधवा परसदा प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है। सरगुजा की महेश्वर गुफाएं प्राचीन है। सरगुजा की महेश्वर गुफाएं, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना पढ़ चुके हैं। आदर्श वाक्य पढ़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु अ, राजकीय पक्षी हिल मयूर, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, राजकीय फूल टेसुका। टेसु मतलब पलास है ना, इसका साइंटिफिक नाम मैंने बता चुकी हूँ। छत्तीसगढ़ का नारा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। नारा क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का पहला खेल विश्वविद्यालय रायपुर में खोला गया। छत्तीसगढ़ खेल दिवस पर खेलो इंडिया योजना का आयोजन होता है। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला साइंस सिटी रायपुर में है। पहली साइंस सिटी क्या है? रायपुर में प्रस्तावित है। गोधन न्याय योजना की शुरुआत 2020 में हुई। गोधन न्याय योजना की शुरुआत 2020 में हुई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों के लिए है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का, है ना? राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों के लिए, नाम से पता चल रहा है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, सुपोषण नाम से पता चल रहा है, कुपोषण को खत्म करने के लिए है। स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना 2020 में शुरू हुई। आत्मानंद स्कूल योजना नाम से पता चल रहा है किस चीज़ के लिए है। बिहान योजना का संबंध महिला स्व सहायता समूहों से है ना? बिहान बिहान योजना का संबंध क्या है? महिला स्व सहायता समूहों से है। संजीवनी योजना से, संजीवनी नाम से पता चल रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती है। स्काई योजना का उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल सुविधा देना है ना? क्या है? महिलाओं को डिजिटल सुविधा देना है, स्काई योजना, है ना? लाडली बहना योजना 2023 में लागू हुई है। अ, गढ़कलेवा रायपुर का प्रसिद्ध फूड कॉर्नर है। डायल 112 सेवा पुलिस और आपातकालीन सुविधा के लिए है। ये हर जगह स्टार्ट हुई है। पुलिस सेवा नया नंबर है। पहले क्या होता था वो मुझे बताइए आप, है ना? आई गेस 100 डायल से पुलिस आती थी, अब 112 है। अ, मुख्यमंत्री विश्वनु देव साई हैं, जिन्होंने 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली थी, है ना? मुख्यमंत्री विश्वनु देव साई हैं, जिन्होंने 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली थी। राज्यपाल रमेन डेका हैं, जिन्हें 27 जुलाई 2024 को नियुक्त किया गया। राज्यपाल कौन है? रमेन डेका 27 जुलाई 2024। छत्तीसगढ़ की खनन नीति 2025 में 2025 खनन नीति एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 2.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें खनन क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान कितना है? 9.38% है। पूरे भारत में सबसे अधिक है ना? खनन क्षेत्र का जीएसडीपी। जीएसडीपी क्या होता है? चेक करिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में बिलासपुर को सबसे स्वच्छ छोटा शहर घोषित किया गया। जैसे हम पढ़ चुके, छत्तीसगढ़ की टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों की संख्या 4106 हो गई है ना? टीबी मुक्त जितने भी ग्राम पंचायत हैं वो। और राज्य ने इस अभियान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है। गुड अचीवमेंट। एनएचएम कर्मियों ने हड़ताल के विरोध में सैकड़ों में इस्तीफा दे दिया। 25 अधिकारी पहले ही बर्खास्त हो चुके हैं। रायपुर में ड्रग्स सर्किट का पता चला। एमडीएमए व हीरोइन तस्करी के प्रमुख गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। जैसे मैंने बताया था कि 400 के बाद 500 तक, 400 से 500 तक करंट से रिलेटेड है। सो वो यहाँ पर आ रहे हैं अभी रायपुर में। ये हो गया है। अरोकॉन 2025 में 25 के तहत एम्स रायपुर में एआई आधारित कैंसर पहचान, रोबोटिक सर्जरी और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू हुई है। कहाँ पर? 2025 से। अरोकॉन 2025 एम्स रायपुर में। मिशन मिशन अंतरिक्ष और प्रोजेक्ट जय विज्ञान, मिशन अंतरिक्ष और प्रोजेक्ट जय विज्ञान कार्यक्रम टीचर्स डे पर लॉन्च किए गए, जिसमें बच्चों में स्पेस साइंस के प्रति उत्सुकता बढ़े। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। थोड़ा सा सब्र और
मुश्किल से 80 फैक्ट और बचे हैं, फटाफट हम उनको निपटाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने बाढ़ प्रभावित छत्तीसगढ़ क्षेत्र विशेषकर दंतेवाड़ा के लिए 5 करोड़ सहायता की घोषणा की है। अरुण सौ मुख्यमंत्री स्वच्छता और नगर विकास में सक्रिय भूमिका रखते हैं। 413वां फैक्ट है, बस्तर रेंज में 2025 में हुए नक्सली आईईडी हमले में 8 सुरक्षा कर्मियों व 1 नागरिक की मौत हुई थी। यह पिछले 2 साल का सबसे बड़ा हमला था। ये बस्तर में नक्सलाइट्स का प्रॉब्लम थोड़ा-सा है। आई गेस मुझे लगता है कि एक छोटे से एरिया से मिलके हमारा जिला बनता है, जिलों से मिलके हमारा स्टेट बनता है, स्टेट से मिलके हमारा नेशन बनता है। हमारे लिए वो चाहे कोई भी हो, सभी भारत के नागरिक हैं, सभी भारत के वासी हैं, सभी लोग भारतीय हैं। यहाँ पर हमेशा ही भारत पहला होना चाहिए और यहाँ के लोगों का जो है सेफ्टी, यहाँ के लोगों का की ग्रोथ वो हमारे लिए सबसे पहले होनी चाहिए। इन लोगों को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए और अपनी चीज़ों में थोड़ा-सा बदलाव लाना चाहिए। एमपी सरकार ने ये हो चुका था। अ, अरुण सो मुख्यमंत्री स्वच्छता और नगर विकास में सक्रिय भूमिका रखते हैं। बस्तर रेंज में ये हो चुका था। स्थानीय निकाय चुनाव 11 फरवरी 2025 में बीजेपी ने 173 में से 126 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ़ 30 सीटें ही जीती थीं। अगला है फैक्ट, बीजेपी की यह चुनावी जीत छत्तीसगढ़ में 111 वर्षों बाद कनकौर नगर पंचायत पर कब्जा सुनिश्चित करने में सहायक रही। 111 वर्ष क्यों लिखा है फैक्ट? छत्तीसगढ़ सरकार ने निक्षय निर्मय निरामय निक्षय निरामय 100 डे टीबी कैंपेन चलाकर टीबी मुक्त पंचायतों को विकसित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन में मिलने वाले आमदनी का बड़ा हिस्सा ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण में पुनर्निवेशित किया जाएगा। ठीक है। बेल्हा यानी कि बिलासपुर सिटी और कुम्हारी को स्वच्छता में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिए गए, जिससे राज्य की सार्वजनिक स्वच्छता की साख भी बढ़ी है। एनएचएम विवाद और कर्मचारियों की सामूहिक बर्खास्तगी से स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान पैदा हुआ। मिशन अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रा की जानकारी देने वाले की स्पीकर थे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ठीक है। रायपुर की नई संसद भवन और सीएम निवास के निर्माण पर विवादित खर्च पर स्थानीय लोगों ने बहस की। सुंदरलाल शर्मा ने 1918 में छत्तीसगढ़ का पहला मानचित्र बनाया था। यह राज्य की पहचान को मजबूत करने में अहम था। किसने? सुंदरलाल शर्मा ने। पंडित शिवदास पांडे ने 1925 में छत्तीसगढ़ सुधी संघ की स्थापना की। छत्तीसगढ़ सुधी संघ की स्थापना किसने की थी? पंडित शिवदास पांडे ने। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी शोषण विरोधी मंच की स्थापना कर आर्थिक और सामाजिक न्याय की मांग की थी। शंकर गुहा नियोगी ने 1975 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किया। श्रमिक आंदोलनों को एक नया आयाम मिला था। छत्तीसगढ़ भाषा को संवैधानिक रूप से स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था 2007 के कानून से। स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज 2007 के कानून से 28 नवंबर को हर साल छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। 28 इम्पोर्टेंट है ना? ओटी 28 नवंबर को हर साल छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 नवंबर, है ना? अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर देन नवंबर। रेडिट समुदाय में उपयोगकर्ता ने लिखा, छत्तीसगढ़ हैज़ अ रिच हिस्ट्री डीपली कनेक्ट टू एंशिएंट सिविलाइजेशन। रेडिट यूजर ने सुझाव दिया कि छत्तीसगढ़ की पहचान बनी रहे, हमें स्थानीय इतिहास पर गर्व करना चाहिए। जैसे शहीद गुंदादुर चौक। समूह चर्चा में छत्तीसगढ़ को अपनी पश्चिम मध्य भारतीय पैठ के कारण पहचान नहीं मिलने की प्रक्रिया मिली, एक रेडिट यूजर ने। ये हमारे काम के फैक्ट नहीं है। छत्तीसगढ़ का कोविड या टीबी से लड़ने का मॉडल निक्षय मित्रास कार्यक्रम के कारण सफल रहा।
मुख्यमंत्री साई ने पंचायतों को टीबी फ्री बनाने में गवर्नर और मंत्री को निक्षय मित्र बनाया। निक्षय मित्र। बेल्हा, बेला, अंबिकापुर आदि को स्वच्छता में उच्च स्थान प्राप्त हुआ। ये स्थान अब मॉडल बने हैं। और देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर। मिशन अंतरिक्ष लॉन्च की तारीख 8 सितंबर 2025। 8 सितंबर नहीं, 5 सितंबर, टीचर्स डे 5 सितंबर को होता है। मिशन अंतरिक्ष। आरकॉन 2025 कार्यक्रम में नए अस्पतालों में 5000 बेड का उद्घाटन वगैरह किया है। ये चीज़ें कुछ खास नहीं है। 2024 में रायपुर को स्मार्ट सिटी रैंकिंग में टॉप 10 में स्थान मिला था। 2024 में बस्तर की कोदो कुटकी और रागी को जीआई टैग मिला था। बस्तर कोदो कुटकी को क्या मिला और रागी को, कोदो कुटकी और रागी को क्या मिला था? जीआई टैग। ये कहाँ के प्रोड्यूस है? बस्तर के। जगदलपुर एयरपोर्ट को 2024 में उड़ान योजना के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 2024 विधानसभा चुनाव में वर्तमान मुख्यमंत्री 2024 छत्तीसगढ़ ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की। राम वन गमन पथ योजना के अंतर्गत अयोध्या से जुड़ा मार्ग विकसित किया जाएगा। कुपोषण मुक्त राज्य 2024 में राज्य को कुपोषण मुक्त राज्य पुरस्कार मिला है। पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत सड़क विकास किया जाएगा। रायपुर में डिजिटल यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन हुआ। 2024 के कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पर। 2024 छत्तीसगढ़ की संस्कृति का प्रदर्शन G20 शिखर सम्मेलन में हुआ था। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2025 में 3 करोड़ आकी गई थी। 2025 में साक्षरता 71%, महिला साक्षरता 60% दर्ज की गई। रायपुर में इंडिया एनर्जी समिट आयोजित किया जा रहा है 2025 में। 2025 में कबीरधाम जिले में नया मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई। 2025 में छत्तीसगढ़ की इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को कृषि नवाचार केंद्र का दर्जा मिला है। 2025 मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री सस्ती बिजली योजना लागू हुई। 2025 में आदिवासी खेल प्रोत्साहन मिशन शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ का नवा रायपुर एशिया का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी घोषित हुआ। क्या? नवा रायपुर एशिया का। छत्तीसगढ़ में कृषि निर्यात नीति लागू की गई। मातृत्व वंदना योजना का विस्तार किया। स्वच्छ भारत पुरस्कार से सम्मान मिला है छत्तीसगढ़ को। लाडली बहना योजना लागू है। छत्तीसगढ़ में डिजिटल गवर्नेंस अवार्ड जीता है। रायपुर एयरपोर्ट का विस्तार करे से इंटरनेशनल हब बनाया जा रहा है रायपुर एयरपोर्ट को। जगदलपुर रेलवे लाइन विद्युतीकरण हुआ है। जगदलपुर रेलवे लाइन का। छत्तीसगढ़ में हर्बल पार्क मिशन की शुरुआत हुई है। एम्स सुपर स्पेशलिटी विंग शुरुआत हुई है बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ सरकार ने ई गवर्नेंस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये होते हैं आपके 500 फैक्ट कंप्लीट, है ना। इनको एक बार आप देखिएगा। कुछ यहाँ पर फैक्ट मेरे इधर-उधर हो गए हों, आप मुझे करेक्ट करिएगा। मैं उनके लिए फिर से एक वीडियो यहाँ पर आपके लिए जनरेट करूँगी। अभी के लिए धन्यवाद।